अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है। एनएफ क्या है? एडवर्ब है। क्या एनएफ है? एडवर्ब है। नियम ये कहता है, नियम देखिए क्या कहता है कि एनएफ, एनएफ क्या है? प्रोनाउन है। एनएफ क्या है? प्रोनाउन है। एनएफ क्या है? प्रोनाउन है। एनएफ क्या है? एनएफ क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एनएफ क्या है? एडवर्ब है। एनएफ क्या है भाई? एडवर्ब है। देखिए नियम क्या होता है, नियम होता है कि जब एनएफ प्रोनाउन है, एनएफ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो कन्फर्म है कि नाउन से पहले आएगा। कन्फर्म इसका यूज हम नाउन से पहले करेंगे। एनएफ एडवर्ब है तो कन्फर्म है कि लोग समझेगा कि एडजेक्टिव से पहले आएगा। यही लोग समझते हैं ना कि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। परंतु एनएफ एक ऐसा एडवर्ब है, ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन एनएफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका यूज हम उल्टा करते हैं। मतलब या तो एडजेक्टिव से बात करेंगे या एडवर्ब से बात करेंगे। यदि एडवर्ब भी आएगा तो एडवर्ब या एडजेक्टिव से बाद इस्तेमाल करेंगे। किसका? एनएफ का। मतलब एनएफ एक ऐसा एडवर्ब आएगा, एनएफ एक ऐसा एडवर्ब आएगा जिसका प्रयोग हम या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करेंगे। एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यूज करेंगे। किसका? एनएफ का। ये बराबर क्वेश्चन आते रहता है, ये बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। मतलब एनएफ हमारा प्रोनाउन है, एनएफ हमारा एडजेक्टिव है, एनएफ हमारा एडवर्ब भी है। जब एडवर्ब के रूप में काम करेगा तो कन्फर्म है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आएगा। इन दोनों में प्रोसेस क्या होता है? इन दोनों में प्रोसेस इस तरह से आएगा। वर्ब आएगा तो 2+V1 आएगा और नाउन आएगा तो 4 लेगा। नाउन आएगा तो 4 लेगा। ठीक है, नाउन आएगा तो 4 का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब आएगा तो 2 लेगा, वर्ब आएगा तो 2 लेगा, नाउन आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब एनएफ हमारा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे। ये प्रक्रिया यहाँ तक आप लिख लीजिए, बेहतरीन से लिख लो जल्दी से। अब यहाँ कह रहा, यहाँ अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव और एडजेक्टिव है तो एनएफ क्या है? एडवर्ब है। एनएफ क्या है? एडवर्ब है। तो सी इज अनफॉर्चुनेट एनएफ टू लॉस। यहाँ तक आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा, यहाँ तक में किसी प्रकार के कोई गलती है ही नहीं। वह भाग्यशाली नहीं, वह दुर्भाग्यशाली कह सकते हैं कि वह काफी दुर्भाग्यशाली है। टू लॉस, खो दिया। क्या खो दिया भाई? फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स फ्यू के बारे में हमें जानकारी चाहिए। अब हमें फ्यू के बारे में जानकारी होना चाहिए कि फ्यू के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। अब फ्यू के बारे में देखिए क्या पढ़ेंगे। फ्यू, देखिए समझिए इसको, फ्यू के बारे में समझो। फ्यू मतलब होते हैं नॉट मैनी, नॉट मैनी। फ्यू मतलब नॉट मैनी। अ फ्यू मतलब सम होता है, कुछ होते हैं। द फ्यू मतलब जो कुछ है सब होता है। द फ्यू जो कुछ है सब, जो कुछ है सब आएगा, जो कुछ है सब आएगा। ठीक है, तो ये बात करेंगे। फ्यू नॉट मैनी नेगेटिव देगा, अ फ्यू सम कुछ होगा, द फ्यू जो कुछ है सब। अब प्रोसेस हम ये समझ गए कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो होते हैं संख्या के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें तीनों के बाद हमेशा 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 जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तीनों में जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, तो या तो फ्यू चाहिए या अ फ्यू या द फ्यू। जब भी नाउन आएगा तो कैसा नाउन आएगा भाई? प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर होगा? फ्यू नॉट मेनी, अ फ्यू सम, द फ्यू प्लूरल नाउन। लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे कैसे भाई? यहाँ फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा, ये समझना होगा। देखिए इसका नियम क्या कहता है, नियम कहता है, समझिएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। नियम ये कहता है हमारा, देखिएगा, नियम कहता है हमारा द फ्यू, द फ्यू, द लिटिल। जरूरी नहीं कि ये एमटीएस का क्वेश्चन है तो एमटीएस का ही क्वेश्चन ये पूछा गया, सारे क्वेश्चन में काम देते हैं। द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द सेम, द ओनली, द ओनली, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव करा द फ्यू, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली, द सुपरलेटिव। ये सभी के बाद ध्यान दीजिएगा, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली, द सुपरलेटिव, ये सभी के बाद डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया था। ये सभी के बाद डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया था।
दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझिए, यहाँ लिखा हुआ है द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यदि दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ रहे, यदि हम कहेंगे कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ रहे, तब तो कन्फर्म है कि फ्यू रहेगा तो दा लगना अनिवार्य, लिटिल रहेगा तो दा लगाना अनिवार्य, सेम रहेगा तो दा लगाना अनिवार्य, ओनली रहेगा तो दा लगाना अनिवार्य, सुपरलेटिव रहेगा तो दा लगाना अनिवार्य। अब सेंटेंस देखिए एग्जामिनर कैसे पूछेगा, शी इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लॉस। अब यहाँ देखो, फ्रेंड्स क्या है भाई, नाउन है, फ्रेंड्स क्या है भाई, नाउन है, शी क्या है भाई, प्रोनाउन है, शी क्या है भाई, प्रोनाउन है। नियम कहता है कि यदि नाउन प्रोनाउन एक साथ आ जाए, नियम कहता है कि यदि नाउन प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहेगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ रहता है। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, मतलब यदि लिखा हुआ है तब भी सही और नहीं लिखा हुआ है तब भी सही है। यदि दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ छुपा हुआ है, कैसे समझेंगे, तो नियम होता है कि यदि नाउन प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा रहता है। यानी ऐसी स्थिति में जब दैट छुपा हुआ है तो कन्फर्म आप कहेंगे कि सर फ्यू नहीं बल्कि द फ्यू होनी चाहिए। राइट आंसर क्या आएगा भाई, द फ्यू आएगा। क्या आएगा भाई, द फ्यू राइट आंसर आएगा। यानी एरर बी में था, एरर बी में था। क्लियर हो गया, फिर से समझ लेते हैं। नियम हम ये सिखा रहे थे, देखिए नियम हमारा ये आ रहा था कि यहाँ सिखाया जा रहा है द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु, व्हिच, हुम, ये सब कुछ नहीं आएगा, केवल दैट आएगा। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि यदि एग्जामिनर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ रहे तो कन्फर्म है कि इसके पहले फ्यू आएगा तो द लगाना पड़ेगा, लिटिल आएगा तो द लगाना पड़ेगा, सेम आएगा तो द लगाना पड़ेगा, ओनली आएगा तो द लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव भी आएगा तो द लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एग्जामिनर समझिए कि ये सब जानिए इतना। अब वो क्या किया, हिडन क्वेश्चन पूछ रहा कि नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एक साथ प्रयोग नहीं होते, एक साथ प्रयोग नहीं होते। यदि प्रयोग हुआ रहे तो क्या छुपा रहेगा, डेट। डेट यहाँ छुपा हुआ, हम लिख नहीं रहे हैं, छुपा हुआ। यदि लिखा हुआ रहता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, नहीं लिखा हुआ इसलिए टफ हो गया। नाउन प्रोनाउन यदि एक साथ आ जाए तो डेट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा रहता। जब डेट यहाँ छुपा हुआ है, दिख रहा है, तब तो कन्फर्म है कि डेट के पहले यदि फ्यू आएगा तो द लगाना अनिवार्य है। यानी यहाँ फ्यू नहीं बल्कि द फ्यू आंसर होगा। इट वाज बाय अ मिस्टेक, देखिए इट वाज बाय अ मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, बाय मिस्टेक होता है, गलती से, बाय मिस्टेक होता है, गलती से, बाय मिस्टेक होता है गलती से। देखिए हालांकि मिस्टेक हमारा काउंटेबल नाउन है, जैसे बोलते हैं ना कमिट अ मिस्टेक, कमिट अ मिस्टेक, कमिट अ मिस्टेक होता है गलती से, ये होता है गलती करना। कमिट अ मिस्टेक ये नहीं रहेगा तो मेक ए मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक गलती करना, गलती करना, मेक ए मिस्टेक या कमिट ए मिस्टेक होते हैं गलती करना। हनी मिस्टेक हमारा जो है काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ बाई लगाने के चलते ये हटाना पड़ा, क्योंकि नियम होता है बाई प्लस माध्यम के बीच में आर्टिकल नहीं होते, बाई मिस्टेक होते हैं गलती से। इट वाज बाई मिस्टेक यानी राइट आंसर एक आएगा। गलती से डैट गलती हो गया कि अंकित काउट अर्चना झार, खरा की गलती हो गया, नहीं करा गलती हो गया कि अंकित ने अर्चना का हाथ पकड़ लिया, ये गलती हो गया। अरे बुढ़वा को हाथों पकड़ लिया, करा गलती हो भैया, गलती हो गई बहन, गलती हो गई, बुढ़वा को ऐसा करेगा। इट वाज बाय मिस्टेक होगा, गलती से हाथ पकड़ लिया। इसमें ये प्रिया, प्रिया टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर माने होते रुचि, टेस्ट फॉर होते रुचि, पोएट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजन। करा प्रिया जो है अपने चचेरे भाई बहन की कंपनी में, उनके अपने चचेरे भाई बहन की जो कंपनी है उनमें पोएट्री की, पोएट्री है उनमें रुचि सीखते हैं, उनमें रुचि जगाया। देखिए इम्बाइब का मतलब होते हैं, इम्बाइब, इम्बाइब मतलब होते कोई बात को मन में बैठा लेना, इम्बाइब होते हैं। इम्बाइब का दो मतलब होते हैं, कोई बात को मन में बैठा लेना इम्बाइब होता है, या किसी धर्म या प्रथा को अपनाना इम्बाइब होते हैं।
किसी धर्म या प्रथा को अपना लेना इम्बाइब कहलाता, वो इम्बाइब कहलाता, या किसी बात को मन में बैठा लेना वो इम्बाइब कहलाता। ठीक है। फॉस्टर, फॉस्टर जो होते हैं लालन पालन करना, होते हैं लालन पालन करना। फॉस्टर मीन्स होते हैं लालन पालन करना, फोस्टर होते हैं फॉस्टर। लर्न मैंने होते हैं सीखना, उसी का भी 3 लिखा हुआ, लर्न लिखा हुआ। लर्न मैंने सीखना। कल्टीवेट, कल्टीवेट होते कोई नए चीज या नए गुण या नई आदत सीखना। कल्टीवेट मतलब होते कोई नए गुण या नई आदत सीखना, कल्टीवेट होता है ना। कल्टीवेट कुछ नए चीज या नई आदत सीखना कल्टीवेट होता है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रिया जो है कल्टीवेटेड, प्रिया कल्टीवेटेड अ टेस्ट फॉर पोएट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजन। प्रिया जो है अपने चचेरे भाई या बहन की कंपनी में पोएट्री के प्रति रुचि जगाया, पोएट्री के पहले नया गुण सीखा, नई आदत सीख लिया, कल्टीवेटेड किया। कल्टीवेट मतलब होते किसी चीज का नए गुण या नए स्किल सीखना, कल्टीवेट होते हैं। इम्बाइब होते कोई बात को मन में बैठा लेना। फोस्टर होते हैं लालन पालन करना, पालन पोषण करना, फोस्टर होते हैं। लर्न मैंने सीखना होते हैं। आई शैल नॉट डिजर्ट हर ऑल द वर्ल्ड, फिर आई शैल नॉट डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, डिजर्ट का मतलब वर्ब के रूप में छोड़ना, वर्ब के मतलब छोड़ना। ऐसे डिजर्ट नाउन भी है। रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, ये डिजर्ट मैंने छोड़ना होता है, छोड़ना या त्यागना। त्याग करा आई शैल नॉट, शैल के बाद भी बना होता है, इसका मतलब वर्ब है। आई शैल नॉट डिजर्ट हर, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें साथ नहीं छोड़ूंगा। ऑल द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड नहीं, फॉर ऑल द वर्ल्ड होते हैं, फॉर ऑल द वर्ल्ड, फॉर ऑल द वर्ल्ड मतलब हुआ कि मैं समस्त संसार के चलते, फॉर ऑल द वर्ल्ड मतलब होगा फॉर ऑल द वर्ल्ड, समस्त संसार के चलते मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, मतलब दुनिया के चलते मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा। मैं समस्त संसार के चलते, फॉर ऑल द वर्ल्ड होते हैं। ऐसे हम सेपरेटली हिंदी करेंगे, केवल और केवल फॉर ऑल की बात करेंगे तो फॉर ऑल मतलब होते हैं हमेशा। फॉर ऑल देखे 2-3 अर्थ में यूज होते। फॉर ऑल का साइन होता है फॉर एवर, फॉर एवर बराबर होता है फॉर गुड होता है हमेशा के लिए, फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। ये एडवर्ब का काम करता है, ये एडवर्ब का काम करता है, ये एडवर्ब का काम करता है हमेशा के लिए। फॉर ऑल, फॉर एवर, फॉर गुड। ऐसे हालांकि फॉर ऑल प्रीपोजिशन का भी काम करेगा। फॉर ऑल प्रीपोजिशन जिसका साइन आता है डिस्पाइट, डिस्पाइट बराबर आता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ये प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर ऑल, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद। इलॉप, देखिए इलॉप मतलब होते हैं, इलॉप मतलब होते हैं, देखिए इलॉप जो होते हैं ना वर्ड, खास कर इलॉप का यूज वहां करते हैं, देखो जहां लेके फरार हो जाना, लेके भाग जाना इलॉप होते हैं, खासकर शादी करने के इरादे से। देखते हैं बहुत सारा अभी युवा वर्ग क्या करता है, लड़का लड़की प्रेम कर बैठता है, प्रेम करता है, घर वाले से चुपके से ये दोनों फरार हो जाता है। ये लड़का क्या करता है ना, इसको लेके भाग जाता है, भाग जाता है, कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है या हरियाणा कहीं भी जाता है, तो लेके फरार हो जाना खासकर शादी करने के इरादे से, वो इलॉप कहलाएगा। क्या कहला, इलॉप कहलाएगा। उसी का साइन कहते हैं एब्सकॉन्ड कहते हैं। क्या कहें, एब्सकॉन्ड, सेट फ्री, सेट फ्री, सेट फ्री, सेट फ्री, इसी को एब्सकॉन्ड करते। सेट फ्री होता है एक तरह से मुक्त कर देना, आजाद कर देना, तो होता है इलॉप। एब्सकॉन्ड होते हैं फरार हो जाना, फरार हो जाना। रिमेन, रिमेन तो होते हैं किसी हालत में रहना, किसी अवस्था में रहना, रिमेन होते हैं। रिमेन बरकरार रखना, रिमेन होते हैं, बरकरार रखना रिमेन होते हैं। स्टे मैंने होते हैं ठहरना, स्टे। कैप्चर, कैद करना, कैप्चर होते हैं। कैमरे में कैद करना, कैप्चर होते हैं। मोबाइल में कैद करना, कैप्चर होते हैं। इवेट, इवेट मैंने तो होते बचना, इवेट मैंने होते बचना, बचकर निकलना इवेट होते हैं। इवेट तो होता है बचकर निकलना, इवेट होते बचकर निकलना इवेट होता है। इवेट बचकर निकलना इवेट कहलाता है, उसी को कहते हैं बाईपास, बाईपास, बाईपास बोलते हैं। इवेड बचकर निकलना क्या कहलाएगा, इवेड होते हैं। सामना करने से बचना इवेड कहलाता है, सामना करने से बचना इवेड होते हैं, सामना करने से बचना इवेड होते हैं। बाईपास उसी को बोलते हैं, बाईपास, सामना करने से बचना है ना, उसी को हम बोल सकते हैं एवॉइड, एवॉइड बोल सकते हैं, परहेज करना, एवॉइड बचना।
अवॉइड बाईपास आएगा। मीट मने तो मिलना, सीक मने होते खोजना, इंडल्ज मने होते सम्मिलित होना, इंडल्ज शामिल करना, इंडल्ज होते हैं, इंडल्ज शामिल करना, इंडल्ज होते हैं। सीक मने खोजना ढूंढना, मीट मने मिलना, बाईपास हो जाएगा। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश जो होता है, रिलिंक्विश देखिए क्या इसका आएगा, रिलिंक्विश क्या क्या आएगा, रिलिंक्विश जो होते हैं छोड़ना, रिलिंक्विश छोड़ना या त्यागना, रिलिंक्विश होते हैं। इसका साइन बोलेंगे गिव अप, गिव अप। जब गिव अप आएगा तो स्टॉप आएगा, जब स्टॉप आएगा तो क्विट आएगा, छोड़ना। फॉरसेक आएगा, फॉरसेक, जब फॉरसेक आएगा तो फॉरगो आएगा, फॉरगो छोड़ना। तो कन्फर्म अबेंडन आएगा, अबेंडन आएगा, छोड़ना या त्यागना। लीव आएगा, लीव आएगा, है ना। तो रिलिंक्विश जो होते हैं ना छोड़ना होते हैं, रिलिंक्विश छोड़ना, गिव अप, स्टॉप, क्विट, फॉरसेक, फॉरगो, अबेंडन, लीव। छोड़ना या त्यागना ये बराबर आते रहता है इसका सिनोनिम, छोड़ना या त्यागना। उसी को बोलेंगे डिस्कार्ड। डिस्कार्ड जो होते हैं ना इस्तेमाल त्याग देना, इस्तेमाल त्याग देना डिस्कार्ड होते हैं, या कोई बात मन से निकाल देना भी डिस्कार्ड कहलाता है। इम्बाइब था मन में बैठाना, इम्बाइब इसके पहले आया था कि कोई बात को मन में बैठाना इम्बाइब, और कोई बात मन से निकाल देना डिस्कार्ड होता है। तो वही लिखा हुआ रिलिंक्विश, रिलिंक्विश होते छोड़ देना, खासकर सत्ता छोड़ देना। रिलिंक्विश साइन आएगा गिव अप, स्टॉप, क्विट, फॉरसेक, फॉरगो, अबेंडन, लीव। साइन आएगा डिस्कार्ड, कोई बात को निकाल देना, मन से निकाल देना। अगला ये इंडिग्नेंट माने होते हैं आरोप लगाना, इंडिग्नेंट जो होते हैं वो आरोप लगाना होते हैं। कौन विद्यार्थी पूछ रहे हैं इंडिग्नेंट के बारे में? शुभम कुमार शर्मा। इंडिग्नेंट जो होते हैं ना वो आरोप लगाना होता है, इंडिग्नेंट उसी को बोलते हैं। कीप मने तो होते रखना, कीप मने रखना, लेकिन कीप ऑन कभी कभी आते रहता है। कीप ऑन होते कंटिन्यू होते, कैरी ऑन होते, कैरी ऑन होते कंटिन्यू, गो ऑन होते कंटिन्यू, किसी काम को जारी रखना। एज्यूम मने होते मानना, एज्यूम मने होते मान लेना, एज्यूम होते। मेंटेन मने होते बरकरार रखना, मेंटेन नहीं कहते कार की मेंटेनेंस रखो। एस्टिमेट अपोजिट में नहीं पूछ रहा, देखो अपोजिट पूछ रहा है ना, तो एस्टिमेट मने होते असेसमेंट होते मूल्यांकन। एस्टिमेट ये इसका सिनोनिम बोलेंगे, एस्टिमेट मने होते असेसमेंट मूल्यांकन, आकलन, अंदाजा। उसी को कहते हैं एस्टिमेट। नहीं खाना वाना बना दे तो कहते हैं ना 50 लोगों का एस्टिमेट है, 15 लोगों का एस्टिमेट है, वो अंदाजा है, आकलन है। असेसमेंट इसका साइनो है, आकलन, तो एक्चुअल हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा हमारा, वास्तविक होगा एक्चुअल। ठीक है। कंक्लूड, कंक्लूजन समझते होंगे, कंक्लूजन जो होता है निष्कर्ष होता है, तो कंक्लूड होते हैं निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड होते हैं निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड कहलाता है। ओपिनियन मने विचार होते हैं, ओपिनियन मने विचार होते हैं, कंक्लूड मने निष्कर्ष निकालना। कंसीव मने होते हैं समझना, कंसीव जो होते हैं समझना होते हैं, यानी अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझना, अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझना। कंसीव मने समझना, अंडरस्टैंड हो जाएगा समझना, तो इसका एंटो हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमी का शिकार होना। अंडरस्टैंड होते समझना, कंसीव होते समझना, तो इसका एंटोनिम आ जाएगा मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमी का शिकार होना, गलतफहमी का शिकार होना, उसी को बोलेंगे। ठीक है। अगला ये एक्सेप्ट मने होते स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब होते के सिवाय, एक्सेप्ट के सिवाय, को छोड़कर। एज्यूम मने होते मानना, एज्यूम मीन्स होते मानना, एज्यूम होते मानना, एज्यूम। सस्पेंड निलंबित करना, सस्पेंड का दो मतलब होते हैं, सस्पेंड मतलब होते हैं निलंबित करना, नहीं जॉब से हटा देना। सस्पेंड मतलब निलंबित करना, या फिर करते रोकना भी होता है। सीज इसका साइनो आता है, सीज इसका साइनो आता है रोकना, स्टॉप भी इसका साइनो आता है रोकना, स्टॉप रोकना, सस्पेंड, सीज रोकना। इसका मतलब हो जाएगा एंटो, इसका आ जाएगा परसिस्ट हो जाएगा, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू, परसिस्ट, डिसकंटिन्यू रुक रुक कर, डिसकंटिन्यू भी इसका साइनोम बोल सकते हैं, यानी रुकना, रुक रुक कर। सस्पेंड मतलब होते सीज, सीज यानी स्टॉप होते हैं,
सस्पेंड निलंबित करना, या फिर बोलते हैं रोकना। तो उसी का एंटोनिम होता है परसिस्ट, मतलब कंटिन्यू होते, निरंतर जारी बनाए रखना। इलिमिनेट, इलिमिनेट जो होते हैं जड़ से मिटा देना, इसी को कहते हैं रूट आउट, रूट आउट। वाइप आउट, वाइप आउट जड़ से मिटाना, वाइप आउट या रूट आउट होते हैं जड़ से मिटा देना, इलिमिनेट कहलाता है। जड़ से मिटाना, उन्मूलन करना, उसी को बोलते हो। डिसकंटिन्यू तो रुक रुक कर होता है। नेक्स्ट आइए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट होते हैं हर हालत में, हर कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट होते हर हाल में, हर कीमत पर, है ना, हर परिस्थिति में, उसी को कहते हैं एट एनी कॉस्ट, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में। आंसर आपका डी आएगा। एन आयरन व्हील, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होता है। एन आयरन व्हील होते हैं, व्हील माने होता है इच्छा, आयरन माने लोहा, तो लोहा जैसा इच्छा, उसी को कहता है दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब फर्म ओपिनियन, फर्म ओपिनियन, फर्म ओपिनियन, दृढ़ इच्छा शक्ति, फर्म ओपिनियन। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस माने तो होते हैं बलिदान देना, त्याग करना, सैक्रिफाइस होते हैं। एंड आयरन व्हील होते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, आप फर्म ओपिनियन उसी को बोलेंगे। श्रेया इज, श्रेया इज ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट वुमेन। यहाँ जो लिखा गया सबसे पहले समझिए, यहाँ जो लिखा गया ऑनेस्ट लिखा गया, अ से शुरू होता है, अ, तो आर्टिकल का उच्चारण जो उच्चारण के अकॉर्डिंग टू काम करता है, ए अथवा एन का इस्तेमाल करेंगे तो उच्चारण के अकॉर्डिंग टू काम करेंगे, तो जैसा उच्चारण रहेगा वैसा हम यूज करेंगे। या ऑनेस्ट की बात करें, अ की बात करेगा तो यहाँ ए नहीं आएगा, एन आना चाहिए, एन ऑनेस्ट होगा। यहाँ ऐसे भी प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, तो राइट आंसर हमारा एक होनी चाहिए, श्रेया इज एन ऑनेस्ट वुमेन हो जाएगा। राइट आंसर बी नहीं, सी नहीं, बल्कि राइट आंसर एक आएगा, राइट आंसर एक होगा। माई किड्स आर, इसमें देखिए, माई किड्स आर इन ए क्रैंकी मूड टुडे, इन ए क्रैंकी मूड, यहाँ लिखा हुआ इन ए क्रैंकी मूड लिखा हुआ ना, देखिए इसका क्या मतलब होता है। इन ए क्रैंकी मूड, इसका मतलब होते हैं चिड़चिड़ा होते हैं। टुडे माई किड्स जो है, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या है, आज चिड़चिड़ा मिजाज है, उन्हें चिड़चिड़ा मिजाज है। इसका मतलब ये मुहावरा है, इन ए क्रैंकी मूड होते हैं, ये मुहावरा है, इन ए क्रैंकी मूड, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, इरिटेशन समझते हैं, इरिटेशन, उसी को कहते हैं चिड़चिड़ा। इन ए क्रैंकी मूड होते हैं, यानी राइट आंसर आपका ये नहीं, राइट आंसर बी नहीं, सी नहीं, बल्कि राइट आंसर डी बिल्कुल सही है। जो जैसा सेंटेंस में अर्थ देगा, जो मुहावरा आएगा, उसमें कोई ग्रामेटिकल काम ही नहीं करेगा। तो इन्हें क्रैंकी मूड होते हैं, चिड़चिड़ा। तो जो मेरे किड्स से छोटे छोटे बच्चे बालक है, उनका आज मियाज खराब है, चिड़चिड़ा मियाज है, तो इन्हें क्रैंकी मूड होते हैं। राइट आंसर डी आएगा। ये देखिए OWS आ गया, OWS ध्यान दीजिए, कह रहा दैट विच कांट बी मूव्ड, वैसी चीज जिससे मूव नहीं किया जा सकता, वैसी वस्तु जिससे हटाया नहीं जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब कन्फर्म होगा, ई मोबाइल कहलाएगा। मोबाइल, मोबाइल पुलिस भी होता है, जो रोड पर घूमते रहता है मोबाइल पुलिस हुआ, गतिमान। ई मोबाइल मतलब अचल हो जाएगा, अचल, चल, अचल मतलब स्थिर हो जाएगा, ई मोबाइल स्थिर हो जाएगा। डेट विच कांट बी मूव, जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिससे मूव नहीं किया जा सकता, ई मोबाइल कहलाएगा। रेशनल मैंने होता है तार्किक, तर्कपूर्ण होता है रेशनल, तार्किक होते हैं रेशनल। इरेडिकेबल, इरेडिकेबल जो होते हैं जड़ से मिटाने वाले, जिसे जड़ से मिटाया जा सके, इरेडिकेबल होते हैं। इरेडिकेबल जिसे जड़ से मिटाया जा सके, जिसे जड़ से मिटाया जा सके, इरेडिकेबल। इंसॉल्वेंट, ये बैंक करप्ट होते हैं, बैंक करप्ट होते हैं, बैंक करप्ट, बैंक करप्ट होते दिवालिया, बैंक करप्ट होते दिवालिया। कंगाल समझते हैं, इंसॉल्वेंट होते बैंक करप्ट या दिवालिया। दैट विच कांट बी परसिव्ड बाय टच, देखिएगा, करा दैट विच कांट बी परसिव्ड बाय टच, करा वैसी चीज जिसे टच करके, छू कर महसूस नहीं किया जा सकते, वैसी वस्तु, वैसे चीज जिसे छू कर महसूस नहीं किया जा सके। जैसे ये देखो कंटेंट लिखा हुआ, ऐसे छुएंगे तो पता चलेगा कि ये उबड़ खाबड़ लिखा हुआ, ट्रांसलूसेंट है, ऐसे उबड़ खाबड़ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा।
तो वैसी चीज जिसे छू कर महसूस नहीं किया जा सके, जिसे छू कर समझा नहीं जा सके, परसीव नहीं किया जा सके, उसी को क्या कहेंगे? क्या बोल सकते हैं हम? इंटेंजिबल बोलते हैं उसी को, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसे छू कर समझा नहीं, जिसे छू कर, जिसे स्पर्श करके समझा नहीं सका, जिसे स्पर्श करके पता ना चले, वैसी वस्तु, वैसे चीज जिसे स्पर्श करके पता ना चले, वो क्या कहलाएगा? इंटेंजिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटेंजिबल कहलाएगा। ट्रांसपेरेंट जो होते हैं पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं पारदर्शी। पारदर्शी मतलब वैसे चीज होते हैं जिससे आर पार दिखाई, जैसे मेरा ग्लास, ये चश्मा दिख रहा है ना, इससे आर पार आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। अपेक कहलाता अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ये बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई देगा, ये अपेक कहलाएगा, अपारदर्शी। ट्रांसलूसेंट होते अर्ध पारदर्शी, आधा अधूरा दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट। अर्ध पारदर्शी, आधा अधूरा जो दिखाई देता है वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, अर्ध पारदर्शी। ये क्या लिखा हो? करेक्टली स्पेल्ड के बारे में बात हो रहा है। करेक्टली स्पेल्ड कौन सही होगा? एम्बेसडर, एम्बेसडर राजदूत, एम्बेसडर राजदूत, ये सही मीनिंग है। AMBASSADOR, एम्बेसडर, राजदूत, राजदूत। अप्रोच, बोलिए इसमें कौन आएगा? अप्रोच करेक्टली स्पेल्ड दोगो, APPROACH, APPROACH, अप्रोच। सी नहीं आएगा? अप्रोच, APPROACH, अप्रोच होनी चाहिए। सी। 19, क्या इसका मीनिंग आएगा? देयर वाज वंस, देयर वाज वंस लिखा हुआ, यहाँ क्या यूज किया रहा? देयर वाज वंस। देखो पहले पूरी तरह से पढ़ लो एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। देयर वाज वंस, देयर वाज वंस, इसका मतलब ये हुआ who earned himself and his family just were living for। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो फोर प्रीपोजिशन आप दिख रहे हैं लास्ट में नहीं होनी चाहिए। लास्ट में जो फोर प्रीपोजिशन आपको दिख रहा है ये नहीं होनी चाहिए लास्ट में, यानी आर विकल्प लास्ट में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये कंफर्म हो गया कि आर ऑप्शन लास्ट में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए उसमें क्या आएगा। अब आइए अगला में, यहाँ देयर हेयर से भाग शुरू किया गया, किससे? जब भी देयर हेयर से भाग शुरू किया जाए तो कन्फर्म है कि पीछे वाले नाउन या नाउन के अनुसार वर्ब आता है। जब देयर हेयर से भाग शुरू रहे तो कन्फर्म है कि पीछे वाले नाउन के अनुसार वर्ब आता है। ठीक है, तो देयर वाज वंस अ पुअर मैन, देयर वाज वंस अ पुअर मैन, एक बार गरीब व्यक्ति रहता था, एक बार राजा की बात नहीं कहते थे, एक समय की बात है, ऐसे यूज करते वंस अपॉन ए टाइम, अथी वंस। तो देयर वाज वंस अ पुअर मैन, इसका मतलब यहाँ देयर वाज वंस अ पुअर मैन, यहाँ ये स्टार्ट, वंस के बाद यहाँ पुअर मैन आएगा। एक बार गरीब व्यक्ति था, यानी एक बार की बात है, गरीब व्यक्ति रहता था, हु जो अर्नड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, जो, उसके बाद क्या बोलेंगे भाई? पी से स्टार्टिंग हो जाएगा। अर्न जस्ट वेयर लिविंग फॉर, जस्ट वेयर लिविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, जो अपने परिवार और खुद के लिए भरण पोषण किया करते थे। राइट आंसर एक हो जाएगा, हु अर्नड। यदि हम पी के बाद क्यू लगाते हैं, पी के बाद क्यू लगाते हैं तो स्टार्टर आर करना पड़ेगा। तो जब पी स्टार्टर हो रहा है तो आंसर हमारा ये नहीं आएगा, ये आंसर होनी चाहिए। अट्रैक्ट बाय सेरेनिटी, देखिए इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं समझिए, पूरा क्वेश्चन देख लो। ये पूरा स्टार्टर दे रखा है पहले, पब्लिक वॉक्स नियर द सिटी ऑफ द इवनिंग, अ फ्रेंड एंड आई लेटली वेंट टू वन ऑफ द। देखो आपको पता होनी चाहिए, आपको कम से कम कि वन ऑफ द आर्टिकल तो कम से कम लास्ट में नहीं होनी चाहिए। चलो लास्ट में द आर्टिकल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि आर ऑप्शन लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि द आर्टिकल है वो कन्फर्म किसी ना किसी नाउन से पहले आएगा। द आर्टिकल किसी ना किसी नाउन से पहले आएगा, इसका मतलब हुआ कि कन्फर्म आर तो लास्ट में नहीं होगा, ये कन्फर्म। अब देखिए क्या द आर्टिकल ऑफ के पहले आएगा? नियम तो यही कहता है कि द आर्टिकल वो नाउन के साथ जाना चाहिए, इसका मतलब आर के बाद पी होना चाहिए, आर के बाद पी होना चाहिए, वन ऑफ द पब्लिक वॉक्स होगा, है ना, आर के बाद पी होना चाहिए, क्योंकि द आर्टिकल ऑफ के साथ नहीं बल्कि नाउन के साथ जाएगा, तो आर के बाद पी चाहिए, आर के बाद पी होनी चाहिए। अब बताइए आर पी ढूंढिए, आर पी
नहीं इसमें है, आर पी यहाँ है, और बोलिए भाई आर पी यहाँ है। अब बताइए कौन सा आंसर आएगा कि सही हो जाए, है ना। अब देखिए आंसर ढूंढते हैं, अब आंसर ढूंढिए सही हो जाएगा। अब आंसर ढूंढो सही हो जाएगा। देखिए अब आंसर ढूंढने का सही हो जाएगा। ये हमारा आर पी यहाँ भी, आर पी यहाँ भी है। अब देखिए करेक्ट द बाय द सेरेनिटी, बाय द सेरेनिटी, ठीक है भाई। स्टार्टर आर से कर रहा, या तो स्टार्टर क्यू से होगा, या स्टार्टर आर से होगा, या स्टार्टर क्यू से होगा। तो नियम ये कहता है कि एंड के बाद आई लिखा हुआ, इसका मतलब पर्सन है, तो एंड के पहले भी पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब कन्फर्म है कि फ्रेंड और आई लेटली वेंट टू वन ऑफ द फ्रेंड। कॉमा के बाद एक सेंटेंस चाहिए, या कॉमा के बाद एक कंप्लीट कुछ होना चाहिए। कॉमा के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये तय हुआ कि क्यू हमारा लास्ट में नहीं होगा, तब तो कन्फर्म है कि लास्ट में आंसर डी आ जाएगा। लास्ट में आपका आंसर डी हो जाएगा, है ना। यहाँ एंड समान शब्द से जोड़ता है, यानी एंड के बाद आई पर्सन है तो एंड के पहले भी व्यक्ति होना चाहिए, यानी या फ्रेंड के बाद फ्रेंड एंड आई होनी चाहिए, जिससे 231 नियम फॉलो करते हैं। 231 231 231, है ना। तो 231 में पहले आपका फ्रेंड आएगा तब आपका आई आएगा। तो राइट आंसर राट, क्यू के बाद आर होनी चाहिए, क्यू के बाद आर होनी चाहिए, राइट आंसर डी आएगा। टीचर इज ए पर्सन, करा a teacher is a person, a teacher is a person who the future of everyone by providing the best education to her or his students. The teacher plays a great in the education of every student. A good teacher has many and is fully able to make his or her students succeed in life. A teacher is very and knows, यहाँ गलती लिखा, knows यहाँ लिखा हुआ क्या होनी चाहिए, ऑल होनी चाहिए, वेल होगा, WELL होगा, WELL, वेल। हाउ टू ड्रा द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स स्टडी, शी यूजेस क्रिएटिविटी व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट्स में। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ टोटल, ये टोटल आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य से लिया गया। सबसे पहले हम पूरा पढ़ेंगे तो क्या पता चला कि ये टोटल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य से लिया गया। ये टोटल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य से लिया गया। क्लियर हो गया। जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य से लिया गया, जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य से लिया गया तो इस बात को ध्यान देंगे आप, ध्यान दीजिएगा इसमें। दूसरी बात है कि टीचर के बारे में बात हो रहा, जब ये बात हो रहा टीचर के बारे में तो पॉजिटिव रिएक्शन लिया गया, सारा पैसेज पॉजिटिव रिएक्शन लिया गया और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, तो हमें इसमें जितना भी भरने को आएगा सारा पॉजिटिव रिएक्शन भरना है, सारे पॉजिटिव भरना है, ठीक है। देखिए कह रहा है शिक्षक इज ए पर्सन, शिक्षक वैसे पर्सन होते हैं, शिक्षक वैसे व्यक्ति होते हैं जो द फ्यूचर ऑफ एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन टू हिज या हर स्टूडेंट्स। कह रहा कि शिक्षक वैसे व्यक्ति होते हैं जो अपने छात्रों को, जो अपने छात्रों के अच्छे शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो अपने छात्रों को अच्छे शिक्षा बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हर एक की फ्यूचर को, हर एक की फ्यूचर को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। नेगेटिव तो रिएक्शन आएगा ही नहीं, क्या हर एक की फ्यूचर को बर्बाद करता है, नो। डिटेरियोरेट मैंने होते बद से बदतर हालत बनाना, डिटेरियोरेट मैंने बद से बदतर हालत बनाना, तो क्या शिक्षक नेगेटिव क्रिएशन पैदा करेगा, नहीं, बल्कि सेव करेगा, उसके फ्यूचर को बदलेगा। रिमूव मैंने हटाएगा नहीं, बल्कि उसके भविष्य को बदलेगा, शेप करेगा, बदलेगा, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट आइए। तो वही सेंटेंस आप समझिए क्या करा टीचर इज ए पर्सन, शिक्षक वैसे पर्सन होते हैं जो, शिक्षक वैसे पर्सन होते हैं जो अपने हिज या हर, अपने विद्यार्थियों, अपने स्टूडेंट्स की बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए एवरीवन, हर एक की भविष्य को बदलता है, हर एक की भविष्य को बदलता है, मतलब सेफ हो जाएगा। शिक्षक का पॉजिटिव काम होगा। डिटेरियोरेट मैंने होते बद से बदतर हालत बनाना और स्थिति खराब कर देना होता है डिटेरियोरेट। ब्रेक मैंने होते बर्बाद करना, रिमूव मैंने हटाना। अगला आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपको भरना पड़ेगा, हर जगह पॉजिटिव लेना पड़ेगा। देखिए अगला क्या कर रहा है, दूसरा
करा द टीचर प्लेज ए ग्रेट इन द एजुकेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। शिक्षक जो होते हर छात्र, शिक्षक हर एक छात्र की एजुकेशन में, हर एक छात्र की एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। प्ले ग्रेट रोल, प्ले रोल माने होते भूमिका निभाना। आप प्ले ग्रेट रोल, ये क्वेश्चन आते रहेगा। प्ले रोल होता है भूमिका निभाना। अब यहाँ प्ले रोल होगा, यहाँ देखो प्ले रोल होते। अब इसके पहले जो लिखा हो ग्रेट लगा दो, इंपॉर्टेंट लगा दो या कुछ हो लगा दो, तो प्ले रोल होते भूमिका निभाना। तो जो होते शिक्षक जो होते हैं हर एक स्टूडेंट के एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा योगदान उनका होता है। योगदान देना रोल होते हैं। गेम नहीं खेलेंगे, मार्क चिन्हित नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, स्टोन पत्थर नहीं फेंकेगा, मतलब बहुत बड़ी भूमिका उनकी होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए अगला। यहां तक समझ में आ गया हम लोग को? अगला देखिए, अ गुड टीचर, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, हैज मेनी एंड इज फुल्ली एबल टू मेक हिज योर स्टूडेंट सक्सीड इन लाइफ। जो अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे शिक्षक हैज मेनी, तो अच्छे शिक्षक के पास बहुत सारे क्या होते हैं? अच्छे शिक्षक के पास बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। अच्छे शिक्षक के पास बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। क्वालिटीज होगा, बहुत सारे क्वालिटी, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव आएगा। बहुत सारे क्वालिटी उनके पास होते हैं। A good teacher has many qualities and is fully able to mark his or her students succeed in life। मतलब हर एक छात्र अपने विद्यार्थियों को जीवन में सफल दिलाने के लिए, जीवन में सफल दिलाने के लिए अपने विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। हर एक शिक्षक के पास, जो भी शिक्षक होते हैं उसके पास बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, और उसी गुण से अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को सफल दिलाने के लिए सक्षम होते हैं। सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम होते हैं। क्वालिटीज होते हैं। निट्टी ग्रिटी में होते हैं सार तत्व होते हैं। सार तत्व, सारांश मतलब सारांश, सार तत्व निचोड़, उसी को कहते हैं निट्टी ग्रिटी, सार तत्व या निचोड़। यहाँ ये नहीं आएगा। एप्रीहेंशन मैंने समझबूझ, सूझबूझ को एप्रीहेंशन कहता है, सूझबूझ को एप्रीहेंशन कहता है, सूझबूझ एप्रीहेंशन। क्रिएशन, क्रिएशन में होते हैं कि सृजन, सृजन ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, क्रिएशन सृजन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, क्या इसमें आएगा? अगला यहां तक हो गया। एंड ए गुड टीचर हैज मेनी क्वालिटीज एंड इज फुल्ली एबल टू मेक हिज योर स्टूडेंट सक्सीड इन लाइफ। A teacher is very, बोलिए, जब शिक्षक के पास बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, उसके बाद क्या बोलेंगे? बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब शिक्षक के पास बहुत सारे क्वालिटीज है और वो अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को सफल दिलाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि वह शिक्षक जो होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, वह काफी तेज होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट होते हैं। टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, काफी तेज होते हैं। और नॉज वेल, वेल होगा, नॉज वेल हाउ टू ड्रा द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, और वो शिक्षक भली भांति जानते हैं। कह रहा है कि टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव सेंस आएगा। एडमायरेबल माने होते प्रशंसा के काबिल, एडमायरेबल प्रशंसा के काबिल, एडमायरेबल प्रशंसा के काबिल। थिंकेबल, थिंक माने सोचना, थिंकेबल विचारणीय। लाइकेबल आकर्षक, लाइकेबल आकर्षक, लाइकेबल आकर्षक। तो वही कह रहा है कि टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, काफी तेज होते हैं। और नोज वेल, आप भली भांति जानते हैं, नोज वेल भली भांति जानते हैं, हाउ टू ड्रा द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स स्टडी। कह रहे कि वो शिक्षक बहुत भली भांति जानते हैं कि पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान कैसे खींचा जाए, कैसे उसे खींचा जाए, उसका ध्यान पढ़ाई की ओर कैसे लाया जाए, ये शिक्षक भली भांति जानता है, भली भांति समझते हैं शिक्षक, कैसे उसका ध्यान पढ़ाई की ओर लाया जाए। लास्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा? वही हो गया, टीचर इज वेरी क्वालिटी, वेरी इंटेलिजेंट, काफी तेज होते हैं। नॉज वेल भली भांति जानते हैं, यहाँ वेल होगा, भली भांति जानते हैं। हाउ टू ड्रा द अटेंशन, ड्रा द अटेंशन मतलब ध्यान खींचना,
ड्रा द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे ड्रा किया जाए, वो भली बातें जानते हैं। से यूजेज क्रिएटिविटी, से यूजेज क्रिएटिविटी, विद्यार्थी जब शिक्षक जो होते हैं से यूजेज क्रिएटिविटी, वह कुछ ऐसे उपयोग करते, कुछ ऐसे बातों को निकालते हैं वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक कभी कभी कुछ ऐसे क्रिएटिविटी कर देता है सो डैट, ताकि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो सके, सो डैट द स्टूडेंट्स में कंसंट्रेट बोलेंगे, कंसंट्रेट बोलेंगे, मतलब कहने को हुआ कि सी यूजेज क्रिएटिविटी वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय कभी कभी शिक्षक ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी निकालता है, ऐसे ऐसे कुछ कमेंट करते हैं, वैसे वैसे तर्क मारते हैं, ताकि सो डैट, ताकि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो सके, कंसंट्रेट हो सके, ताकि विद्यार्थियों का ध्यान कंसंट्रेट बना रहे, ध्यान केंद्रित बना रहे। डिसलाइक, नापसंद करना, यहाँ नापसंद रिएक्शन बाइट रिएक्शन आ ही नहीं सकता है। मेक मेरी, प्रसन्न, प्रसन्न होना मेक मेरी होते हैं, अति प्रसन्न होना मेक मेरी होते हैं। सेलिब्रेट, उत्सव मनाना, यहाँ उत्सव मनाएगा नहीं भाई, बल्कि ये कह रहा है कि यूजेज क्रिएटिविटी, ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते समय ताकि विद्यार्थियों का ध्यान बना रहे, आकर्षित कर सके। राइट, कंसंट्रेट हो जाएगा, ध्यान आकर्षित करना।